एपिसोड 3 की शुरुआत में देखते हैं वू सियोक विश कार्ड को देख रहा था। सियोल से पूछता है कि ये क्या है। सियोल सोचता है और इसे कहता है कि क्या तुम्हारी कोई विश है। वू सियोक कहता है तुम क्यों पूछ रहे हो, मानो तुम मेरी विश को पूरा करने वाले हो, लेकिन रहने दो, मैं अपनी लाइफ खुद हैंडल कर सकता हूँ। वैसे तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू हो गया है, इसके लिए कॉन्ग्रेट्स। यह कहकर चला जाता है। सुबह सियोल रनिंग के लिए आया हुआ था। इसकी एजेंट योनसू कॉल करके बताती है कि एक प्रॉब्लम हो गई है। जिस कंपनी के साथ तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ था वो तुम्हारा ट्रांसफ़र नहीं कर रहे हैं। सियोल कहता है तुम ये कैसी बात कर रही हो, क्या तुम मुझे अप्रैल फुल बना रही हो, हमने लीग को जीत लिया था। योनसू कहती है मुझे नहीं पता, मैं जो कुछ भी बता रही हूँ वो सब सच है, तुम जल्दी से मेरे पास आ जाओ। अगले सीन में सियोल ऐसे ही करता है, इसके पास आ गया था और सारी बातें पूछता है। योनसू कहती है मुझे लगता है कि कंपनी ने हमारे साथ फ्रॉड किया है। बाद में कंपनी वाले से बात करते हैं जो कि चेयरमैन होता है। काफ़ी देर तक इंग्लिश में बातचीत होती है लेकिन कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकलता। योनसू कहती है कि हमें से पर्सनली बात करने के लिए फॉरेन में जाना होगा, तुम जल्दी से चलो। तभी सियोल फ़ोन में देखता है और एक मैसेज आ जाता है। इसे पता चलता है कि आज मेरी दादी की डेथ एनिवर्सरी है। सियोल इसे कह देता है तुम चलो मैं आता हूँ। दूसरी ओर वू सियोक को देखते हैं जो कि न्यूज़ को देख रहा था। इसे पता चल जाता है कि सियोल का ट्रांसफ़र नहीं हो सकता। बाद में स्मृति स्थल पर आता है, सियोल की दादी से मिलता है, इसके लिए फ्लावर लेकर आ गया था। दादी को बता रहा होता है कि सियोल नहीं आ सकता, वह बिजी है, उसके साथ ये सब हो गया। लेकिन तभी सियोल अपनी दादी के लिए फ्लावर लेकर आता है और वू सियोक को देखता है। अपनी दादी से कहता है कि मैं क्यों नहीं आता, आपकी डेथ एनिवर्सरी है। अगले सीन में सियोल वू सियोक से बात करता है, बताता है कि मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ कि तुमने कैसे मेरी दादी की देखरेख की थी। जब वो हॉस्पिटल में थी तब भी तुम उसके साथ थे, जब उनकी डेथ हुई थी तब भी साथ में थे। मैं इस चीज़ को कभी नहीं भूल सकता। वू सियोक कहता है कि अब तुम इसके बारे में क्यों बात कर रहे हो, मैं सब इसलिए कर रहा था क्योंकि तुम फॉरेन में थे, तुम उनकी देखरेख नहीं कर सकते थे। सियोल कहता है कि तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो, अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे बता सकते हो, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा, अगर पैसे चाहिए तो बता दो। लेकिन वू सियोक कहता है कि मैं पैसे नहीं ले सकता, अगर मैंने पैसे ले लिए तो मैं तुम्हें दोस्त के रूप में नहीं देख पाऊंगा, जो कुछ भी चल रहा है चलने दो। वैसे क्या तुम्हारा एप्रोना सेफ है, तुम्हें फॉरेन में जाना चाहिए था। लेकिन सियोल कहता है कि मेरी एजेंट पहले वहाँ पर जा चुकी है, वह सब कुछ देख लेगी। बाद में जाने के लिए फ़ोन निकालता है लेकिन तभी विश कार्ड पॉकेट में से नीचे गिर जाता है। वू सियोक विश कार्ड को लेता है और कह रहा होता है कि क्या तुम इस पर सच में बिलीव करते हो। सियोल विश कार्ड को देखता है और कहता है कि मैं तो इसके बारे में भूल ही गया था। एजेंट योनसू को देखते हैं जो कि फॉरेन में आ जाती है। बाहर में बैठी हुई थी, फ़ोन पर चेयरमैन के सेक्रेटरी से बात करती बताती है कि मैं उससे मिलना चाहती हूँ, लेकिन सेक्रेटरी ने कह दिया था कि वो आपसे कोई बात नहीं करना चाहता। वही हम सियोल को देखते हैं जो कार्ड को जला रहा था। वो सियोल कहता तुम ये क्या कर रहे हो। सियोल कहता है कि उसने मुझे ऐसा करने के लिए कहा था, लेकिन वह है कहाँ पर। काफ़ी देर तक वेट करते हैं लेकिन यूनो नहीं आती। तभी यहाँ पर यूनो प्रकट होती है। सियोल से कहती है कि मैंने उम्मीद नहीं की थी कि तुम इतना जल्दी मुझे यहाँ पर बुला लोगे। वैसे भी इंसान लालची होते हैं। अब मुझे बताओ तुम्हारी विश क्या है। बाद में ये बता देता है तुम्हें क्या करना है। अगले सीन में चेयरमैन को देखते हैं जिसने सियोल के साथ फ्रॉड किया था। इसके सामने यूनो आ जाती है, चुटकी बजाती है, इसको अपने कंट्रोल में ले लेती है, बता देती है तुम्हें बाहर में जाना है और वहाँ पर वह तुम्हारा वेट कर रही है। बात ये है कि सब कुछ ठीक कर देती है। चेयरमैन बाद में बाहर में आता है, योनसू से मिलता है। वू सियोक सियोल से पूछता है कि आखिर वह है कौन। सियोल ने बता दिया था कि उसका नाम यूनो है और वह एक नो पूछ वाली लोमड़ी है। जब तुम्हारा एक्सीडेंट गयोमसू ग्रुप के ओनर ली ने कर दिया था, तब इसी की वजह से उसने सब कुछ कन्फेस किया, लेकिन मुझे नहीं पता कि यह सब कैसे हुआ था। वू सियोक कहता ठीक है, लेकिन कुछ क्यों नहीं हुआ। वेट करने के बाद सियोल के फ़ोन में मैसेज आता है, इसके पास जितने पैसे होते हैं सभी कट रहे थे। सियोल कहता है कि ये सब क्या हो रहा है। तभी इसके पास योनसू कॉल करती है, बताती है सब कुछ ठीक हो गया है, चेयरमैन खुद मेरे पास आया था, हमारे बीच बातचीत हो चुकी है, अब तुम्हारा ट्रांसफ़र हो सकता है। यह सुनकर सियोल हैप्पी होता है। अगले सीन में सियोल फॉरेन में जाने के लिए एयरपोर्ट पर आता है, लेकिन तभी भागकर वू सियोक आता है। सियोल कहता है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। वू सियोक कहता है कि मैंने पहले मना कर दिया था कि मेरी कोई विश नहीं है, लेकिन सच कहूँ तो मेरी एक विश है, मैं भी नेशनल टीम में जाना चाहता हूँ और कुछ करना चाहता हूँ। अगर सीधी बात कहें तो मैं तुम्हारी तरह बनना चाहता हूँ, क्या ये मेरी विश पूरी हो सकती है। अगले सीन में दोनों यूनो के पास आते हैं, इस बारे में बात करते हैं। यूनो कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता, ये इम्पॉसिबल है। वू सियोक को देखती है, कहती तुम मेरे क्लाइंट भी नहीं हो, तुम मेरे लिए क्वालिफाइड नहीं हो, तुम्हारे पास मुझे देने के लिए कुछ भी नहीं है। वू सियोक कहता कहते हैं पैसा चाहिए, क्या इसके बाद ऐसा हो सकता है। यूनो कहती रहने दो, ऐसा नहीं हो पाएगा। बाद में जाने लगती है।
सियोल कहता है कहाँ पर जा रही हो, अभी बातचीत बाकी है। बाद में फिर से बैठ जाती है। सियोल पास्ट के सीन को याद करता है और इसे कहता है तुम मेरे पास आई थी और कहा था तुम विश मांगो ताकि हम लियोन को पनिश कर सकें। क्या तुम नहीं चाहते हो कि जिसने तुम्हारे दोस्त का एक्सीडेंट किया था उसे पनिश किया जाए? सियोल कहता है उस टाइम तुमने ऐसा क्यों कहा? यूनो कहती है कि उस टाइम बात अलग थी। मेरा एक रूल है, मैं कभी अच्छे काम नहीं करती और नहीं बुरे काम करती हूँ। सियोल कहता है क्या तुम पैसे के लिए परेशान हो? मैं इसके लिए पैसे दे सकता हूँ। यूनो बताती है कि अगर तुम पैसा दे दोगे तो वह विश तुम्हारी हो जाएगी, मतलब कि तुम अपनी विश इसको दे रहे हो। सियोल फिर यह कह देता है कि मुझे लगता है कि यह तुमसे नहीं होगा, यह तुम्हारी कैपेबिलिटी से परे है। यूनो कहती क्या कहा तुमने, परे? हम जब पहले मिले थे फ्रेंडली बात कर रहे थे, लेकिन अब तुम कैजुअली बात कर रहे हो। मैं तुम्हें दिखाती हूँ मैं क्या कर सकती हूँ, लेकिन यह सब करने के बाद जो कीमत चुकानी पड़ेगी उसके लिए तैयार रहना। सियोल कहता है ठीक है, मैं तैयार हूँ। अगले सीन में सियोल को देखते हैं जो प्लेन में होता है, फॉरन में जा रहा था, लेकिन तभी प्लेन पूरी तरह से हिलने लगता है। वही हम वूसियो को देखते हैं जो अपने घर पर होता है। यहाँ भी सारी चीज़ें हिल रही थी। ये चीज़ों को पकड़ने का ट्राई करता है लेकिन ऐसा नहीं कर पाता, चीज़ें धीरे धीरे गायब हो रही थी। तभी हम यहाँ पर कुछ सीन्स को देखते हैं जो अभी चीज़ें प्रेजेंट में सियोल के साथ चल रही थी। इसका फेस चेंज होकर वूसियो का फेस आ गया था और जो वूसियो के साथ हो रहा था उसका फेस चेंज होकर सियोल आ जाता है। यानी कि जो एक्सीडेंट वूसियो का हुआ था अब वह एक्सीडेंट सियोल का होता हुआ दिख रहा है। यह सब सियोल अपने ड्रीम में देख रहा था और बाद में इसको जाग आती है। सियोल बाहर आकर आसपास देखता है लेकिन तभी इसके पास यूनो आती है। यह एपिसोड 2 के लास्ट वाला सीन है। सियोल यूनो से कहता है कि ये सब क्या चल रहा है। यूनो कहती है तुम्हारी एक विश पूरी हो गई है। सियोल कहता है कि वह विश मेरी नहीं थी, वह वूसियो की थी। यूनो कहती है कि मैं जानती हूँ लेकिन विश को कैसे पूरा करना है यह केवल मुझ पर डिपेंड है। सियोल कहता है मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। यूनो कहती मुझे नहीं पता, मुझे भी कहीं पर जाना है, मेरा क्लाइंट मेरा वेट कर रहा है, मैं तुम्हें बाद में समझा दूंगी। फिर ही गायब हो जाती है। हालांकि जाते टाइम इसे पूछ तो लेता है कि अभी वूसियो कहाँ पर है। इसने बता दिया था कि जहाँ पर तुम्हें होना चाहिए था, अभी वो वहाँ पर है। बाद में देखते हैं कि वूसियो प्लेन में होता है। एक बुक नीचे गिर जाती है। एयर होस्टेस बुक को लेती इसको देती है, इसका नाम भी लेती है। वूसियो कहता है कि आप मुझे कैसे जानती हो? एयर होस्टेस ने कह दिया था कि कोरिया में हर कोई आपको जानता है। सियोल को पता नहीं चलता कि ये सब क्या हो रहा है। तभी बाहर को डोर को नॉक कर रहा था, ये ओपन कर देता है। यहाँ पर कई लड़के होते हैं जो घर के अंदर आते हैं। इसे कह रहे थे कि तुमने अल्कोहल पी है, लेकिन दूसरा लड़का कहता है कि सियोल है, ये अल्कोहल नहीं पीता। ये इसे कहते तुमने कोच को मारा है, तुम्हें मरचा चलना होगा। सियोल कहता तुम हो कौन? लड़के कुछ नहीं कहते, इसको उठा लेते हैं, ले जा रहे थे। सियोल चिल्लाता है और कहता है कि मुझे छोड़ दो, लेकिन कोई भी इसकी बात नहीं सुनता। अगले सीन में यूनो को देखते हैं जो अपने क्लाइंट के पास आती है। क्लाइंट इसका वेट कर रहा था और यह चेयरमैन किम होता है जो इसके लिए खाने के लिए कुछ लेकर आता है। यूनो को यह चीज़ पसंद आती है। किम कहता है तुम कहाँ पर थी? मुझे लगता है तुमने एक नया क्लाइंट बना लिया है। यूनो कहती है कि हाँ ऐसा कर लिया है, लेकिन उसे कुछ नहीं आता। किम कहता है कि शायद अभी वह परेशानी में होगा। यूनो पूछती है तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो, तुम्हारी विश क्या है? लेकिन किम कहता है कि मैं यहाँ पर विश के लिए नहीं आया हूँ, मैं कल तुमसे मिलने के लिए आया था, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। वही हम सियोल को देखते हैं जो कि लड़कों के साथ गाड़ी में होता है। सियोल चिल्लाता है और कहता है तुम मुझे कहाँ पर ले जा रहे हो? लड़के बताते तुमने कोच को मारा है, क्या तुम फुटबॉल छोड़ रहे हो? लेकिन सियोल कहता है क्या तुम पागल हो, मैं ऐसा क्यों करूँगा, मैं सियोल हूँ, मुझे एयरपोर्ट पर ले चलो, मुझे लंदन जाना है, मेरा ट्रांसफ़र हो चुका है। ये कहते हैं तुम कौन से ट्रांसफ़र की बात कर रहे हो, तुम तो 4th डिवीज़न में हो। लेकिन सियोल इनकी बातों पर बिलीव नहीं करता। अगले सीन में किम को देखते हैं जो कि यूनो को अपने म्यूजियम में ले आता है। दिखाता है कि यहाँ पर एक लकड़ी के हैंडल वाला खंजर होता था, लेकिन कल रात वो गायब हो गया। जब भी तुम यहाँ पर आती थी उसको नोटिस किया करती थी, इसलिए मुझे लगा कि मुझे तुम्हें इस बारे में बताना चाहिए, क्या उसके पीछे कोई स्टोरी है? यूनो कहती है कि हाँ ऐसा ही है, मेरी एक बड़ी बहन हुआ करती थी जिसका नाम ग्यूमो था, हमारा खून का रिश्ता नहीं था, फिर भी हम बहनें थी। फिर हम पास्ट के सीन में देखते हैं कि क्या हुआ था। ग्यूमो की शादी हो जाती है, लेकिन सोल्जर इसको मारने के लिए आ रहे थे। चुमसिम भागकर ग्यूमो के पास आती है, बता देती है कि सोल्जर यहाँ पर आ चुके हैं, हमें भागना होगा। बाद में ग्यूमो, इसका हस्बैंड और चुमसिम तीनों भाग रहे थे, लेकिन सोल्जर एरो मारते हैं, चुमसिम की डेथ हो जाती है। बाद में ग्यूमो को मारने जा रहे थे, एरो छोड़ते हैं, लेकिन एरो बीच में रुक जाता है। हम देखते हैं कि ऊपर यूनो होती है और इसने एरो को रोक लिया था।
इसी सीन में यूनो को देखते हैं जो कि बाद में लोहार के पास आती है और एक हथियार को बनवाती है। ये शॉप के बाहर खड़ी थी लेकिन तभी पागुन आता है, अंदर जाना चाहता है लेकिन ये इसको रोक लेती है। पागुन कहता है तुम क्या प्लानिंग करने वाली हो, तुम यहाँ पर रिचुअल ब्लेड क्यों बनवा रही हो। यूनो स्माइल करती है और कहती है फिर तो मैं सही जगह पर आई हूँ, मैं पहले तुम्हारे पास आई थी और मैंने बता दिया था कि मैंने गेमों के बारे में फ्यूचर के कौन कौन से सीन देखे हैं लेकिन तुमने मुझे इग्नोर कर दिया। पागुन कहता है कि अब वो इंसान बन चुकी है, उसके साथ जो कुछ भी होगा उसे सहन करना होगा, ये सब चीज़ें उसके लिए अच्छी हैं। लेकिन यूनो कहती है कि उसके हस्बैंड को पीट पीट कर मार दिया जाएगा, उसके बच्चों की डेथ हो जाएगी और ये सब देखते हुए वह बूढ़ी हो जाएगी। इसमें अच्छा क्या है। गुयुमो और इसका हस्बैंड एक जगह पर छिपे हुए थे, बाहर कुछ और होता है। गुयुमो देखने के लिए आती है और ये यूनो होती है जो कि इसको हथियार देती है और कहती है तुम इसको ले लो और इसकी हेल्प से अपने हस्बैंड को मार दो, अगर ऐसा कर देती हो तो फिर से नो पूछ वाली लोमड़ी बन जाओगी और तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। गुयुमो इसको देखती है और कहती है क्या मुझ पर एक एहसान कर सकती हो, मेरी भी एक विश है, पहले मुझे प्रॉमिस करो कि तुम मेरी विश को पूरा कर दोगी। यूनो कहती है ठीक है मैं कर दूंगी, बताओ वह क्या है। गुयुमो बाद में कह देती है कि तुम मेरे सामने कभी मत आना। यूनो किम को बताती है कि वो आखिरी चीज़ थी जो मैंने गुयुमो को दी थी, यानी कि खंजर की बात कर रही है और वह खंजर मुझे मार भी सकता है। दूसरी ओर फुटबॉल प्लेयर्स को देखते हैं जो कि सियोल को रूम के अंदर ले आते हैं, बाहर से डोर बंद कर देते हैं। सियोल को पता नहीं होता कि क्या चल रहा है, लेकिन तभी यहाँ पर कोच योंगिल को देखता है। योंगिल से पूछता है कि ये सब क्या है। सियोल कहता है कि मैं नहीं जानता, लेकिन वहाँ पर कुछ लड़के थे जो मुझे यहाँ पर लेकर आ गए, मुझे नहीं पता कि वो कौन है और उन्होंने कहा कि मुझे आपको सॉरी कहना होगा। योंगिल की एक आंख पर चोट लगी हुई थी। ये सियोल से कहता तो क्या हुआ, क्या तुम सॉरी नहीं कहने वाली। सियोल कहता है कि मैं सॉरी क्यों कहूँगा, वैसे हमें मिले हुए अरसा हो गया है, क्या तुम मुझे कॉफ़ी नहीं पिलाओगे। योंगिल बाद में आंख मारता है। योंगिल चिल्लाता है। सियोल कहता है तुम क्यों चिल्ला रहे हो, तुमने तो कहा था कि मैं तुम्हें कोच की बजाय योंगिल कह सकता हूँ। योंगिल कहता है कि मैं तुम्हें बैन कर रहा हूँ, तुम यहाँ पर गेम नहीं खेल सकते। सियोल कहता है तुम मुझे कौन होते हो बैन करने वाले, तुम नहीं जानते हो मैं नेशनल टीम के लिए खेल चुका हूँ। बाद में बाहर आता है, लड़कों से कह रहा होता है कि क्या यहाँ पर कोई हिडन कैमरा है, क्या तुम यूट्यूब के लिए वीडियो बना रहे हो, अगली बार ऐसा मत करना। एक लड़के की टोपी को लेता है और कहता है कि मैं इसको उधार ले रहा हूँ, बाद में लेकर चला जाता है। अगले सीन में यूनो को देखते हैं जो कैमरास को चेक कर रही थी, लेकिन कुछ भी नहीं पता चलता। सिक्योरिटी गार्ड से पूछा जा रहा था। सिक्योरिटी गार्ड कहते हैं कि हम रात भर यहीं पर थे, पहरा दे रहे थे, लेकिन यहाँ पर खंजर को लेने के लिए कोई नहीं आया। यूनो इसको देखती चुटकी बजाती अपने कंट्रोल में कर लेती है। सिक्योरिटी गार्ड कहता है कि रात को यहाँ पर एक आदमी आया था जो खंजर को लेकर चला गया। आगे बताना चाहता है लेकिन ऐसा नहीं कर पाता, इसकी डेथ हो जाती है। यूनो इसे कान के नीचे देखती है और इसे पता चलता है कि इस पर जादू किया गया था। यूनो किम से कहती है कि एक इंसान का काम है। किम कहता है कि क्या कोई इंसान ऐसा काम कर सकता है। यूनो कहती है कि हाँ वे ऐसा कर सकते हैं, लेकिन इसके बदले बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। किम बताता है कि वे तुम्हारा हथियार लेकर चले गए, मुझे लगता है कि वे तुम्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं। लेकिन यूनो कहती है कि कैसे, वो तो मेरे पास ही नहीं आ रहे, वो मुझे नुकसान कैसे पहुंचाएंगे। अगले सीन में ली उनको देखते हैं जिसकी सज़ा पूरी हो जाती है और ये रिलीज हो गया था। बाहर एक आदमी इसका वेट कर रहा होता है जो कि एक नया कैरेक्टर होता है, इसका नाम डूचियोल है। अब हम प्रीवियस सीन में देखते हैं कि क्या हुआ था। जब लियून जेल में था तब ये हमेशा सच बोला करता था, क्योंकि उन्होंने इसके ऊपर जादू किया हुआ था कि तुम कभी झूठ नहीं बोलोगे। सिक्योरिटी गार्ड जब लियून से पूछताछ करने के लिए आते थे तब ये बता देता था कि कौन से कैदी के पास कितनी सिगरेट है और क्या कर रहा है। यह सब होने के बाद कैदी इसको मारा करते थे। अभी जेल में इसको मार रहे थे, लेकिन पास में डूचियोल होता है जो कि सोया हुआ था, इनको रोक लेता है। ये से पूछते हैं तुम कौन हो। कैदी इसको ही मारना चाहते हैं, लेकिन डूचियोल के पास पावर होती है, इन सबको घायल कर देता है। जेल के डोर को ओपन करता है। लियून से कह रहा होता है मुझे तुमसे बात करनी है। बाद में से बाहर ग्राउंड में ले आता है। लियून कहता है तुम्हारे पास भी पावर है, क्या तुम कोई इंसान नहीं हो। लेकिन डूचियोल कहता है कि मैं एक इंसान ही हूँ। बाद में से एक ताबीज़ देता है और कहता है मुझे पता तुम पर जादू किया गया है, तुम हमेशा सच कहोगे, तुम ये ताबीज़ ले लो, इसकी हेल्प से वह जादू तुम पर काम नहीं कर पाएगा। लियून बाद में ऐसे ही करता है, ताबीज़ को लेता है, लेकिन तभी ताबीज़ जलने लगता है और इसके हाथ में आ गया था। डूचियोल कहता है कि इसके बदले मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन जब तुम बाहर आ जाओगे तो हम दोनों साथ मिलकर एक काम करेंगे।
अब प्रेजेंट में दोनों साथ में गाड़ी में जा रहे थे। लियोन कहता है तुम कहाँ पर जा रहे हो। डूचियोल कहता है कि मैंने कहा तो था कि हम दोनों साथ मिलकर एक काम करेंगे। मैं नो पूछ वाली लोमड़ी को पकड़ना चाहता हूँ, उसे कैप्चर करूँगा और इसमें तुम मेरी हेल्प करोगे। मैं तुम्हें चारे के रूप में यूज़ करने वाला हूँ। अगले सीन में यूनो को देखते हैं जो कि अभी म्यूजियम में होती है। एक पोस्टर को देख रही होती है जिसके अंदर एक पेंटर होता है। यूनो पेंटर से बात करती है और कहती है कि मेरे पास अभी देने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें ड्रिंक दे सकती हूँ। बाद में इसके आगे ड्रिंक रख देती है और कहती है कि कल रात को यहाँ पर कोई आया था जो कि खंजर को लेकर चला गया, तुम उसकी फ़ोटो बनाओ। पेंटर बाद में ऐसे ही करता है। सियोल भी उस अपार्टमेंट में आ जाता है जहाँ पर ही रहा करता था। अंदर जाने के लिए पासकोड लगा रहा होता है लेकिन ये ओपन नहीं होता। लेकिन जब कोई अंदर से बाहर जा रहा था तब डोर ओपन हो गया था और ये अंदर आता है। अपने डोर के पास आ गया था, पासकोड लगाता है, बार बार ट्राई करता है लेकिन कुछ नहीं होता। घर के अंदर से वूमन बाहर आती है और पूछती है तुम कौन हो। यूनो कहता है कि अगर तुम मेरा था तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। एक सिक्योरिटी गार्ड आता है और कहता है तुम बाहर भी बार बार पासकोड लगा रहे थे और यहाँ भी तुम यहाँ पर नहीं रहते हो। सियोल कहता है कि मैं हूँ, क्या तुम मुझे नहीं जानते। सिक्योरिटी गार्ड मना कर देता है। सियोल भागकर घर के अंदर आता है लेकिन इसे पता चलता है कि अगर मेरा नहीं है। डू चियोल लियोन को लेकर एक जगह पर आता है। लियोन आसपास देखता है और कहता है कि ये जगह है क्या। डू चियोल ने कह दिया था कि एक ट्रैप है, हम नो पूछ वाली लोमड़ी को यहाँ पर लेकर आएंगे। डू चियोल बाद में चैंटिंग करने लगता है और यहाँ पर एक राक्षसी डॉग आ गया था जो कि धुएं का बना हुआ था। डू चियोल लियोन को बताता है कि एक डॉग है और उस लोमड़ी ने तुम पर जादू किया हुआ है, इसीलिए यह तुम्हारे खून की स्मेल को सूंघकर पता लगा लेगा कि वह है कहाँ पर। बाद में चाकू को लेता है, लियोन के हाथ पर स्क्रैच कर देता है। खून नीचे गिर रहा था। डॉग खून के पास आता है और इसे सूंघता है। दूसरी ओर वूशियो को देखते हैं जो कि एयरपोर्ट पर होता है। शायद कोरिया आ गया था। बाहर गाड़ी में आकर बैठ जाता है लेकिन तभी यहाँ पर अपने पिता संगचुल को देखता है। इसको देखकर कहता है कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हो। संगचुल कहता है मुझे तो यहाँ पर ही होना चाहिए था और मैं कहाँ पर जाऊँगा। वूशियो भी कहता है कि हाँ आप ठीक कह रहे हो। सियोल को देखते हैं जिसको जेल में बंद कर दिया जाता है क्योंकि एक सियोरे घर में घुस गया था। तभी जेल में यूनो आती है, इसको देखती है और कहती तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुमने ऐसा क्या कर दिया। रुको मैं तुमसे बाद में बात करूँगी, पहले मैं कुछ और काम करवा लूँ। एक पुलिस वाले को बुलाती है, चुटकी बजाती है, एक फ़ोटो को दिखाती है जो कि डू चियोल की होती है। यह फोटो पेंटर ने बना दी थी। पुलिस वाले से कहती है कि इसका पता लगाओ कि ये इंसान है कहाँ पर। बाद में सियोल से बात करती है। सियोल कहता है कि ये सब क्या चल रहा है। यूनो कहती है कि क्या तुम्हें अभी तक पता नहीं चला है, चलो मैं तुम्हें बता देती हूँ, मैंने तुम दोनों की डेस्टिनी को एक्सचेंज कर दिया है। सियोल कहता है कि जो ड्रीम मैंने देखा था वह सच था, तुम मेरे साथ ऐसा कर क्यों रही हो। यूनो कहती है कि जो एरोगेंट होते हैं उनके साथ मैं ऐसे ही करती हूँ। सियोल कहता है मुझे नहीं पता, मुझे मेरी लाइफ वापस चाहिए। लेकिन यूनो कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता, तुम्हारे पास पैसा भी नहीं है, तुम मेरे कोई क्लाइंट नहीं हो और वैसे तुम इस बात के लिए सहमत हो गए थे कि जो तुम्हारे पास है वह तुम्हारे दोस्त को मिल जाए, यही तुम्हारी विश थी। यूनो कहती है कि अगर एक को सिंहासन चाहिए तो दूसरे को सिंहासन छोड़ना पड़ेगा, यही दुनिया का नियम है, मैं इसको चेंज नहीं कर सकती, मुझे करना ही था ताकि बैलेंस बना रहे। लेकिन एक तरीका है जिससे तुम अपनी लाइफ वापस पा सकते हो। बाद में इसको जेल में से बाहर निकालती है और वूशियो के पास ले आती है। वूशियो अपने नए घर में आता है, साथ में संगचुल होता है। सियोल इनके सामने ही था लेकिन ये दोनों इसको नहीं देख पाते। वूशियो की यहाँ पर कई प्राइज को देखता है जो किसी के होते हैं। संगचुल कहता है कि तुम्हारा ट्रांसफर हो गया है, तुम भी देख सकते हो, अब तुम जहाँ भी चाहो जा सकते हो। वूशियो फाइल को लेता है, देख रहा होता है और कहता है कि यह सच है, मैं कहाँ भी जा सकता हूँ। संगचुल हामी भरता है। पास में सियोल होता है जो कि ये सब देखे जा रहा था। यूनो इसको फिर से जेल में ले आती है। यूनो कहती है कि तुम्हारा दोस्त वह सब छोड़कर तुम्हारे लिए विश मांगेगा तो तुम वापस अपनी लाइफ में आ सकते हो, लेकिन मुझे डाउट है कि वैसा कभी नहीं करेगा क्योंकि यह सब करना उसका ड्रीम था। वैसे अगर तुम मेरे क्लाइंट बनना चाहते हो तो मुझे पहले तुम्हें मैनर सिखाने पड़ेंगे। बाद में स्माइल करती है और एपिसोड खत्म हो गया था। अब हम मिलेंगे एपिसोड 4 में, तब तक के लिए बाय।